Good morning, children. We are going to start a new chapter from Unit 4, which is Patol Babu Film Star. This is the chapter whose author is Satyajit Ray, and he was a renowned film director and very well versed in writing novels. He had written many detective novels, which is a chain of novels. His films have been represented India in Cannes Film Festival. Now, coming to the chapter, the story goes Patol, are you in? Nishikanto Babu, Patol Babu's neighbor, called from outside the door. निशिकांतो बाबू जो कि पटोल बाबू के पड़ोसी थे, उन्होंने दरवाजे के बाहर से पुकारा कि पटोल, क्या तुम अंदर हो? ओ यस, सेड पटोल बाबू, जस्ट अ मिनट. पटोल बाबू ने कहा, हाँ हाँ, अंदर ही हूँ, ज़रा एक मिनट. पटोल बाबू केम आउट विद अ शॉपिंग बैग. What brings you here so early in the morning? I'm leaving for the market right now. पटोल बाबू हाथ में शॉपिंग बैग लेके आए और उन्होंने पूछा कि अरे इतनी सुबह सुबह तुम कैसे आए? मैं तो अभी मार्केट के लिए निकल रहा हूँ. लिसन, व्हाट टाइम विल यू बी बैक? निशिकांतो बाबू ने पूछा कि अच्छा सुनो, तुम वापस कब आओगे? इन एन आवर और सो. वाई? इस पे पटोल बाबू ने कहा, एक आध घंटे में. क्यों? आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट. I met my youngest brother-in-law yesterday. He is in the film business. He said he was looking for an actor for a scene in a film they are now shooting. निशिकांतो बाबू ने बताया कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक आध घंटे में वापस आने के बाद घर पे ही रहोगे. क्यों? क्योंकि मैं अपने सबसे छोटे ब्रदर इन लॉ से कल मिला था. वो फिल्म बिजनेस में है. उसने मुझे बताया कि वो लोग अभी जो फिल्म शूट कर रहे हैं उसके लिए उन्हें एक एक्टर की तलाश है. द वे ही डिस्क्राइब्ड द कैरेक्टर, 50ish, शॉर्ट, बॉल्ड हेडेड, इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू. जिस तरह से उसने उस चरित्र को, उस एक्टर को डिफ़ाइन किया, क्या डिफिनीशन थी एक्टर की? कि वो लगभग 50 साल का है, हाइट कम है, बॉल्ड हेडेड, गंजा है, और ये सुनते ही मुझे तुम्हारी याद आई. सो आई गेव हिम योर एड्रेस एंड आस्क्ड हिम टू गेट इन टच विथ यू डायरेक्टली. तो मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया और उससे कहा कि वो डायरेक्टली तुमसे बात कर ले. आई होप यू वोंट टर्न हिम अवे. मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मना नहीं करोगे. दे विल पे यू ऑफ कोर्स. और बट ऑब्वियस है कि वो तुम्हारे रोल के लिए तुम्हें पे भी करेंगे. पटोल बाबू hadn't expected such news early in the morning. That an offer to act in a film could come to him was beyond his wildest dreams. Beyond his wildest dreams यानी कभी दूर दूर तक कभी सपने में भी नहीं सोचा था. अब पटोल बाबू ने सुबह सुबह वो ऐसी न्यूज़ सुनेंगे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफ़र आएगा ये उन्होंने दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था. आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो, बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स. व्हाट्स हिज नेम? अब पटोल बाबू ने कहा, मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि मैं मना करूं, पर पहले मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात करूंगा और कुछ डिटेल्स लूँगा. उसका नाम क्या है? नरेश, नरेश दत्त. ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30. इस पे निशिकांतो बाबू ने बोला कि उसका नाम नरेश है, नरेश दत्त. वो यहाँ 10:30 के करीब आएगा. In the market, Patol Babu mixed up his wife's orders and bought red chilies instead of onion seeds and quite forgot about the brinjals. This was not surprising. ऐसी न्यूज़ सुन के कि उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, पटोल बाबू जब मार्केट गए
तो उनकी वाइफ ने उन्हें जो जो सामान बताया था वो सब भूल गए और कुछ भी सामान उठा के ले आए। उन्होंने लाल मिर्ची की जगह वो क्या ले आए, सॉरी अनियन सीड्स बेटा होते हैं अजवाइन, ठीक है। अजवाइन की जगह वो लाल मिर्च ले आए और बैंगन के बारे में तो वो बिल्कुल भूल ही गए। और ये सरप्राइजिंग भी नहीं था, उन्हें सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ जो मिली थी। अब क्यों वो इतना खुश थे, इसका रीज़न देखिए। एट वन टाइम पटोल बाबू हैड अ रियल पैशन फॉर द स्टेज। एक समय था जब पटोल बाबू स्टेज मतलब थिएटर्स, एक्टिंग के लिए बहुत पैशनेट थे। ही हैड अ जॉब इन द ओल्ड रेलवे फैक्ट्री, बट ही वॉज ऑलवेज इन डिमांड फॉर एमेच्योर theatricals put up by the club in the neighborhood. वो एक पुरानी रेलवे की फैक्ट्री में काम करते थे, पर एमेच्योर मतलब होता है जो शौकिया थिएटर करते हैं। एमेच्योर थेरेटिकल्स मतलब जो शौकिया थिएटर करते हैं। पर हमेशा उनकी डिमांड रहती थी किसी ऐसे ही रोल के लिए जो किसी शौकीन इंसान को दिया जाता है। पास ही में एक क्लब था जो थिएटर्स ऑर्गेनाइज करता था और हमेशा पटोल बाबू इन डिमांड रहते थे, यानी कोई भी प्ले हो पटोल बाबू उसमें इन्वॉल्व ज़रूर रहते थे। हिज नेम हैड अपीयर्ड इन हैंडबिल्स ऑन काउंटलेस ओकेजन्स। हैंडबिल्स बेटा होते हैं पैम्पलेट्स, जब बांटे जाते हैं पैम्पलेट्स एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो उस पर पटोल बाबू का नाम ज़रूर होता था। इंडीड देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल बॉट टिकट्स स्पेशली टू सी हिम। और सचमुच एक ऐसा समय भी था कि लोग पटोल बाबू को देखने के लिए स्पेशली टिकट्स खरीदते थे। द सेलिंग हैड बीन स्मूथ। द सेलिंग हैड बीन स्मूथ मतलब कि उनका एक्टिंग करियर अच्छे से चल रहा था। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक उनका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चला। When in 1943 a sudden cutback in his office due to war cost him his 9-year-old job. पर 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ऑफिस में बहुत से लोगों की जॉब चली गई, जिसमें पटोल बाबू भी थे और उनकी 9 साल की नौकरी उन्होंने खो दी। एवर सिंस देन पटोल बाबू हैड अ स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। और तब से अपनी जीविका के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। उन्होंने हर वो चीज़ ट्राई की जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से जी सके, पर वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग फॉर द रिमोट पास्ट। और अपनी ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में एक्टिंग उनके लिए एक पास्ट की बात हो गई थी। समथिंग विच ही रिकॉल्ड एट द टाइम्स विद साई, क्योंकि उन्हें पसंद थी, पर पहले पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी था और वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो वो कभी जब खाली बैठते थे तो अपने पुराने टाइम के बारे में सोचते थे जब वो एक अच्छे एक्टर हुआ करते थे, जब वो रेगुलरली प्लेस किया करते थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। गो थ्रू इट वंस अगेन।